से आप सभी लोगों के एमके क्लासेस 07 पर स्वागत करते हैं। बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बनाने आया हूं क्योंकि हमारा 10th का जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनका सिलेबस हमने कंप्लीट नहीं करवा पाया। तो क्लास 10 के बायोलॉजी में कुछ चैप्टर रह गए हैं, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और वो भी क्या रह गया, हेरिडिटी रह गया और इन्वायरमेंट रह गया। जो आपका इस बार एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का, उसमें आपका केवल और केवल हेरिडिटी पढ़ना, इवोल्यूशन को कट कर दिया है। तो हेरिडिटी पढ़ने के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आवर इन्वायरमेंट पे आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, मैंने आप लोगों को ये बता दिया था पूरा हेरिडिटी क्या है, ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक पेरेंट से उनके बच्चों ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। मैंने रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ाया था, मेल और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से बता दिया था। मैंने समझाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर धीरे धीरे एक यूट्रस पे जाकर के एक एम्ब्रियो बनाता है। उस चीज को फिर हम यहाँ वेरिएशन के रूप में देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशन एक माता पिता के गुणों से, उनके जीन से बच्चों में कैसे जाता है। तो मैंने वो सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी थी। फिर मैंने बताया था मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ भी मैंने बताया नहीं था। मेंडल्स ने किस गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक को लिया है ना। पॉड का शेप, कलर लिया, उसने सीड का कलर और उसका साइज लिया। तो इस तरीके से मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक उस पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट से लिया। तो मैंने इस 7 को आपको लिखवा दिया था। अब उसी में एक चीज है डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगर एक हैवी बॉडी आ जाए और एक छोटा सा बेचारा आ जाए तो पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब उस पर हावी हो जाएगा। तो वही चीज डोमिनेंट का मतलब है कि जब इट इज दैट एक्सप्रेस इन द एब्सेंस ऑफ किसके, रिसेसिव ट्रेट। अगर जैसे मैंने कहा टी होता है टॉलनेस के लिए, ये डोमिनेंट हो गया, इसके साथ मैंने टी लगा दिया, ये रिसेसिव हो गया। तो मतलब क्या किया, ये इस पे पूरा हावी हो गया, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा हमेशा टाल का आएगा। इज दैट क्लियर। मैंने एक सीड लिया, क्या लिया, सीड, आर से उसे रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कह दिया आर और आर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा ये इसको ढक देगा, मतलब डोमिनेंट कर लेगा, तो उसे कहते हैं डोमिनेंट। इज दैट क्लियर। अब अगला क्या है, रिसेसिव। रिसेसिव बेचारा खुले दबा हुआ है, वो दबेगा ही दबेगा। तो क्या कह रहे हैं, इट इज दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। मैंने कह दिया, अगर लिखिए अभी क्या हो गया, टी है ना, ये डॉर्फनेस हो गया। क्या हो गया, डॉर्फनेस। मतलब ये जो इसके ट्रेट्स होंगे ये क्या होंगे, रेसेसिव होंगे, है ना। हमेशा डोमिनेंट रेसेसिव को दबा देता है, लेकिन केवल रेसेसिव ये कहता है भैया हम छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे और ये बड़े नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर। इसे कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। अभी जब हम आपको मेंडल का 3 लॉ बताएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉ को जब हम समझाएंगे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के माध्यम से, तब वहां पे आपको और क्लियर समझ में आएगा। इज दैट क्लियर। अब देखिए अगला क्या है, एलील। क्या है, एलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन के भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने कहा अगर टी मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। अगर मैंने छोटा टी लिख दिया तो एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, है ना। इसी तरीके से अगर मैंने सीड को आर, बड़ा आर लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, राउंड। अगर मैंने छोटा आर लिख दिया तो ये क्या, ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिंकल्ड के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिंकल्ड के लिए। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से कुछ और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इतने टर्म्स
इज दैट क्लियर? व्हाट इज डोमिनेंट? अरे भैया मैं उसको डोमिनेंट, मैंने छोटा को मैं उससे लड़ रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, मेरे से छोटा कोई आ गया तो मैंने क्या हुआ, मैं डोमिनेंट हो जाऊंगा। वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव होगा। इतना अच्छे से समझ में आया? फिर मैंने कहा रेसेसिव ये रहता है, जैसे मैंने कहा ये टीटी, ये क्या है, टीटी ना, ये डॉर्फनेस है ना, ये रिसेसिव है, क्या है, रेसेसिव है। इसी तरीके से आपको